का भी एक प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ। कह रही हैं कि गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास एशियन पेंट्स के शेयर हैं, इनके पास 100 शेयर हैं। सर, कच्चे तेल की गिरती कीमतों का लाभ पेंट कंपनियों को भी मिलता है। पेंट में कोई कंपनी आपको जो अच्छी लग रही हो? आज एशियन पेंट्स में करीब 1% के आसपास का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संजना जी ने 2450 पे लिया है, तो इनकी खरीद से अभी 40 रुपए के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। आप एशियन पेंट्स को लेकर के या ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री पे आपका व्यू क्या है? इनको भी प्रणाम और सुप्रभात हमारे तरफ से। तो पेंट भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कच्चे तेल के दाम नीचे आते हैं तो इनकी लागत खर्च कम हो जाते हैं और मुनाफे के जो मार्जिन होते हैं वहां पर सुधार होने की संभावना। 3,3200 वाला एशियन पेंट्स नकारात्मक नतीजे आए और मार्केट शेयर में थोड़ी कमी हुई। वॉल्यूम जो होना था वहां पर वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ, उसके कारण हमने देखा। और एक नई उत्पादन नई कंपनियां इस क्षेत्र में उतर रही है, 2 या 3, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इसके डर से 2200 तक गया और फिर अब संभलने का प्रयास। लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। इनका निवेश 2400 के पार का है। अगर बाजार में गिरावट आती है, परिस्थिति नियंत्रण के बाहर चली जाती है, अगर युद्ध का जो माहौल है जिसका हम चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत में कर रहे थे, 2200-2300 के आसपास आता है तो थोड़ा बहुत एवरेज करें जिससे आपका निवेश का स्तर नीचे आ जाए और लंबी अवधि के लिए बने रहे। लंबी अवधि के लिए बने रहें। चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई। राजेश पंत जी कह रहे हैं सर, मैं दुबई से बोल रहा हूँ, गौरांग सर से सवाल ले लीजिए। कैंटा बिल में क्या सलाह रहेगी उनकी, क्या एवरेज कर सकते हैं? सर, ये जो डिमांड वाली स्टोरी थी कि अब जो है बजट के बाद कंजम्पशन स्टोरी जो है वो प्ले होगी, इन शेयरों को लेकर के अभी क्या व्यू है सर? या फिर यहाँ पे अगर पैसे ही लगाने हैं तो क्या ट्रेंड जैसे शेयरों में लगाना चाहिए? आपकी सलाह, अगर एक्सपोजर हो तो कैंटा बिल जैसे शेयरों पे कोई टिप्पणी रहेगी क्या सर आपकी? देखिए, रिटेल को देखते हुए और जो बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने परिवर्तन किया, 12,75,000 तक जो कमाते हैं उनको कोई कर यानी कि टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, उसका साझा असर जो है